हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में जिसका टॉपिक है नीट 2020 फिज़िक्स एनालिसिस। तो हमने इसके पहले केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एनालिसिस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स का एनालिसिस, जो क्वेश्चंस इस साल नीट 2020 में आए थे। पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछा गया है, अ वायर ऑफ लेंथ L, area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end. The expression for Young's modulus is। तो आपको पता होगा यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो अगर इसमें आप देखेंगे, स्ट्रेस के लिए आप लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन के लिए आप लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो आपको पता है यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो वेट की वजह से लगेगा, तो हो जाएगा mg, और जो ओरिजिनल लेंथ है वो हमें दिया कैपिटल L, डिवाइडेड बाय, अगर आप देखेंगे स्ट्रेन के लिए तो नीचे आएगा एरिया, जो एरिया के लिए हमें जो टर्म दिया वो कैपिटल A रहेगा, और चेंज इन लेंथ हो जाएगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो अगर आपको ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो वह है ऑप्शन 3 में, ये हो जाएगा यंग्स मॉड्यूलस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें बिल्कुल भी आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फार्मूला बना देंगे तो भी आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अ सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, इट्स डेंसिटी इज़। तो आपको पता है PM इज इक्वल्स टू DRT, सिंपल सा आइडियल गैस इक्वेशन का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो आपको प्रेशर का वैल्यू दिया गया है, आपको मोलार मास आपको पता है हाइड्रोजन का कितना होता है, और आपको डेंसिटी फाइंड करना है। R का वैल्यू आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर आप केल्विन में पुट करेंगे 300। तो अगर आप इसका सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा D इज इक्वल्स टू PM/RT। तो यहाँ पे आप प्रेशर को पुट करेंगे किलो पास्कल यानी इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और आप इसको सिंपल से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ एक चीज़ अपना कैलकुलेशन इजी करने के लिए कर सकते हैं कि R का वैल्यू आप 25/3 पुट करें, तो इससे आपके बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। और दूसरी बात, आप जो 249 दिया इसको आप 250 अज्यूम कर सकते हैं, तो इससे जो 25 और ये वाला टर्म है 250 कैंसिल हो के यहाँ पे 10 बचेगा। तो आप ये भी बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है कर सकते हैं। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम गैसियस स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग द टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट इज़। तो आपको पता है यहाँ पे हमें इंटेंसिटी दिया गया है, और इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और हमें यहाँ पे बताना है द एनर्जी रिसीव बाय द सरफेस ड्यूरिंग द टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट। तो हमें एनर्जी फाइंड करना है, तो हो जाएगा इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इंटेंसिटी है 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, तो जो दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर का यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगा। टाइम आपको 1 मिनट दे यानी 60 सेकेंड्स, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 4 और 3 ज़ीरोस। तो अगर आप आंसर मैच करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी 24 × 10⁻³ तो ये भी अगेन वेरी सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, 2 बॉडीज़ ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू द एंड्स ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग passes ओवर अ पुली विच इज़ फ्रिक्शनलेस। सी द फिगर। द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़। तो ये अगेन बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। तो हमें पता है एक्सेलरेशन ऐसे केसेस में होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू m1 - m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2 मल्टीप्लाइड बाय g। तो यहाँ पे m1 का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 6 - 4 डिवाइडेड बाय 6 + 4 इंटू g, यानी 2/10 इंटू g, या आप इसे लिख सकते हैं g/5 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी g/5। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है, द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज।
तो अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप इसे डायरेक्ट मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। इसका आपको पता है लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/√2 n πd², ये फार्मूला होता है, जहाँ पे डी जो होता है वो मॉलिकुलर डायमीटर होता है और एन जो होता है डेंसिटी होता है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का। तो अगर आप देखेंगे ऐसे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower is. तो अगेन ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का सिंपल सा एप्लीकेशन हमें पता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो आपको पता है फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यानी 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400 और इनिशियली था 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। तो अगर इसे हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6000 और हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा 2 इंटू जी यानी 10 से, तो हो जाएगा 0 कैंसिल और यहाँ पे बचेगा 300। तो हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा 300 मीटर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रेस्पेक्टिवली आर। अगर हम टॉलरेंस देखेंगे तो गोल्ड दिया है, तो आपको पता है गोल्ड का होता है ±5%, तो ऑप्शन 1 हो गया एलिमिनेट। अब आपको देखना है येलो के लिए, तो अगर आपको याद होगा बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो इससे आप कलर कोड्स निकाल सकते हैं। तो इससे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो कलर है वो है येलो, तो येलो के लिए आपको पता है वैल्यू होता है 4, तो हम 4 एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद में वॉयलेट, तो वॉयलेट के लिए होता है 7, तो हम लिखेंगे 7 एज इट इज़, फिर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। तो ब्राउन के लिए वैल्यू होता है 1, तो हो जाएगा 47 यानी 47 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻1 ±5% क्योंकि यहाँ पे गोल्ड दिया गया है। तो 47 इंटू 10 हो जाएगा 470। तो अगर आप ऑप्शंस में मैच करेंगे तो 470 आपको ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी 470 ओहम्स ±5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी से। इसमें हमें बहुत ही सिंपल सा अगेन क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप U-235-92 इज़ बम्बार्डेड विथ अ न्यूट्रॉन इट जनरेट्स क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन्स एंड। तो हमें इसको बैलेंस करके बताना पड़ेगा कि रेस्ट ऑफ एटम है वो कौन सा है इसमें से बचा हुआ। तो आपको पता है यूरेनियम 235 और इसका नंबर हो गया 92 प्लस हमने एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया, तो न्यूट्रॉन में हो जाएगा 0 एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास नंबर, उससे जनरेट हुआ है क्रिप्टॉन यानी यहाँ पे हो जाएगा 36 एटॉमिक नंबर और 89 हो जाएगा एटॉमिक मास नंबर। 3 न्यूट्रॉन हो जाएंगे यानी 3n0 उसका एटॉमिक नंबर और 1 एटॉमिक मास नंबर। तो अगर आप इसमें से देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जो भी एटॉमिक मास है और एटॉमिक मास नंबर वो बैलेंस होना चाहिए। तो इसमें से अगर आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पे जो बेरियम वाला है ये 56, ये इसमें करेक्ट बैठेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्योंकि अगर आप देखेंगे 92 और यहाँ पे 0, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हो जाएगा 92, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 36 और 0, तो यानी यहाँ पे करना पड़ेगा 36 + 56, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी बेरियम 144 इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है अ स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज ऑफ 3.2 × 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर। तो इस केस में हमें एक स्पीयर दिया गया है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम अज्यूम करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है और इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। हमें इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है। तो ये एक सिंपल सा पॉइंट चार्ज की तरह से कंसिडर कर सकते हैं और पॉइंट चार्ज के केस में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो आपको पता है K यानी यहाँ पे 1/4πε0 का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, वो हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है। Q यहाँ पे हो जाएगा चार्ज जितना है, तो चार्ज होगा 3.2 × 10⁻⁷ कूलम्स और R² यानी कितने दूरी पे हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है, तो वो हो जाएगा 15 × 10⁻²। इसे हम SI में कन्वर्ट करेंगे, तो SI सिस्टम में हो जाएगा 15 × 10⁻² का स्क्वायर। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1.28 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, या आप इसे वोल्ट पर मीटर में भी लिख सकते हैं। हमें ऑप्शंस में न्यूटन पर कूलम में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1।
यानी 1.28 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इसमें हमें पूछा गया है अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन प्रिज्म ऑन वन सरफेस ऑफ अ स्मॉल एंगल प्रिज्म विथ एंगल ऑफ प्रिज्म ए एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। तो यहाँ पे नॉर्मल एमरजेंस हुआ है और किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे लाइट रे इंसिडेंट हुए। आगे दिया गया है इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया होगा तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू म्यू इंटू ए आता है। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है, आप इसको सिंपली डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रिज्म होगा, इसका ये एंगल अगर हम ए अज्यूम करेंगे, यहाँ पे अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। यहाँ से ये रे जब मूव किया तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हुआ, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल इमर्जेंस हुआ, यानी इसके बाद में ये रे यहाँ से अनडिवाइडेड पास हो गई। तो इस केस में अगर आप देखेंगे ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस ए, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस ए। तो अगर आप इस एंगल को देखेंगे तो ये हो जाएगा ए। तो अगर हम यहाँ पे आर का वैल्यू देखेंगे यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा ए। और अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हो जाएगा म्यू, यानी बाहर का मीडियम 1 इंटू साइन आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अंदर का म्यू यानी मटेरियल का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर। तो यहाँ पे आर का वैल्यू देखेंगे तो ए आएगा। अब आपको पता है स्मॉल एंगल्स के लिए दिया गया तो साइन ए का वैल्यू ए के अप्रॉक्स होगा और साइन आई का वैल्यू आई के अप्रॉक्स होगा। तो अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई इज़ इक्वल्स टू म्यू इंटू ए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया होगा तो आप इसे डायरेक्टली टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 टॉप क्वेश्चंस जो इस साल नीट फिज़िक्स में आए थे। कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो और वो देख सकें कि इस साल नीट का पेपर कैसा आया था। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।